जिस महिला की 2 महीने पहले शादी होती है उसकी लाश उसी घर में मिलती है। कामनी निषाद नाम है जिसकी लाश मिली है। लाश सेप्टिक टैंक से मिली है। हाँ, 1 महीने पहले ही से उसकी बॉडी जो है अभी जो बरामद हुई है वो सड़ी गली अवस्था में है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 20-25 दिन पहले ये बॉडी उसमें सेप्टिक टैंक में डाल दी गई थी। इस मामले में किसी को हिरासत में लिए गए? अब आपके मन में सवाल होगा कि जिस घर में वो शादी होकर गई थी उसी घर से उसकी लाश कैसे मिली है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लोहारा थाने की पुलिस लगी हुई है। कवर्धा जिले के लोहारा थाना से लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है बांधा टोला, और जिस महिला की मौत हुई है, जिस महिला की लाश मिली है, उसका नाम है कामनी निषाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जिस महिला की 2 महीने पहले शादी होती है उसकी लाश उसी घर में मिलती है। कामनी निषाद नाम है जिसकी लाश मिली है। लाश सेप्टिक टैंक से मिली है। ससुराल में लाश मिली है और 2 महीना पहले पति भोजराम पटेल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और लाश आज मिली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये तो हत्या की आशंका है। हत्या की आशंका बिल्कुल सही है, हत्या की आशंका ही जताई गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जिस घर में वो शादी होकर गई थी उसी घर से उसकी लाश कैसे मिली है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लोहारा थाने की पुलिस लगी हुई है। कवर्धा जिले के लोहारा थाना से लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है बांधा टोला, और जिस महिला की मौत हुई है, जिस महिला की लाश मिली है, उसका नाम है कामनी निषाद। भोजराम पटेल से इसकी शादी हुई थी 2 महीना पहले। इंटरकास्ट मैरिज थी और इसी बात को लेकर विवाद की खबरें भी पिछले दिनों सामने आई थी। 2 महीने पहले पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बाद से ढूंढा जा रहा था। अब लाश कैसे मिली, लाश को लेकर आशंका किसकी थी कि यहाँ पे लाश रखी हुई है, तो मोहल्ले वालों को पिछले 2 दिनों से अजीब सी बदबू आ रही थी। लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जो बदबू आ रही है ये कोई कुत्ते की नहीं है, मृत कुत्ते की नहीं है, कोई गाय की भी नहीं है, तो आखिर किसकी हो सकती है। गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि बदबू उस घर से आ रही है जिस घर की बहू पिछले 2 महीने से गायब है। पुलिस की टीम पहुंचती है और जिस जगह से बदबू आ रही थी वो जगह थी सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के पास पुलिस पहुंचती है और उसके बाद खुदाई शुरू होती है और अंदर से लाश मिलती है सड़ी गली अवस्था में कामनी निषाद की। पुलिस ने परिवार वालों को हिरासत में लिया है, पूछताछ शुरू कर दी है और जहर पटेल, ये मृतका का ससुर है, यानी कि भोजराम पटेल का पिता है, उसे पुलिस हिरासत मिली है और उससे पूछताछ कर रही है। परिवार वालों और गांव वालों को कहना है कि उसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा। पूरे परिवार को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। इस मामले में खुलासा कल हो सकता है। कवर्धा पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस मामले में एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनेंगे। हमारी सहयोगी अंजलि चंद्रवंशी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। मामला बड़ा है, आपको बताना जरूरी था कि सेप्टिक टैंक में एक महिला की लाश मिली है, वो महिला जो 2 महीने पहले उस घर में बिहाव कर आई थी। लोहारा थाना क्षेत्र के बांधा टोला में जो लाश मिली है सेप्टिक टैंक में, क्या कुछ मामला है? 7/11/2025 को प्रार्थी भोजराम पटेल के द्वारा थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पत्नी घर में नहीं मिल रही है, कहीं बाहर चली गई है, जिस पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। इसी दौरान अभी पूछताछ के क्रम में और पतासाजी के दौरान में ये पता चला है कि एक महिला की लाश जो है वो जहल पटेल के घर में सेप्टिक टैंक में मिली है, जिसके संबंध में शिनाख्त की जा रही है। संभवतः ये जो बॉडी है वो गुमशुदा जो महिला है कामनी निषाद उसी की हो सकती है। क्या रही है, जैसे ही तथ्य सामने आएंगे आपके सामने, मीडिया के सामने वो बता दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या कुछ मामला समझ में आया तक? अभी जांच का चल रहा है, जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे आपको बता दिया जाएगा। जो 100 टैंक में पड़ा था, हाँ, 1 महीने पहले ही से उसकी बॉडी जो है अभी जो बरामद हुई है वो सड़ी गली अवस्था में है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 20-25 दिन पहले ये बॉडी उसमें सेप्टिक टैंक में डाल दी गई थी। इस मामले में किसी को हिरासत में लिए गए? अभी जो परिवार वाले हैं उनको थाने में बैठा लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी कैसे होगी? हाँ, पुलिस लगातार ये जो गुमशुदा जो महिला है उसकी पतासाजी कर रही थी।
पतासाजी के दौरान ही पुलिस को कुछ सूचनाएं मिली, जो गुप्त सूचनाएं थे, उसको ट्रेल करते हुए पुलिस यहाँ तक पहुँच पाई है, जिससे लड़की की बॉडी बरामद हुई है।